हम पढ़ रहे हैं कॉज ऑफ एक्शन और सूट। सीपीसी पढ़ रहे हैं तो कॉज ऑफ एक्शन और सूट ये दो चीज़ आती ही रहेगी और हमें इसके बारे में नॉर्मल सा बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। और जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ उसे पॉज करके लिखे। सबसे पहले सवाल आता है हमारे दिमाग में कि व्हाट इज़ कॉज ऑफ एक्शन इन द कोर्ट। कॉज ऑफ एक्शन को हिंदी में कहते हैं कार्रवाई का कारण। सपोज़ कि मान लो कि मैंने आपका कोई नुकसान कर दिया या तुम्हारे किसी राइट को इन्फ्रिंज कर दिया जिसके कारण आपको मुझ पर केस या सूट करना पड़ गया। इसे कहते हैं कार्रवाई का कारण, कॉज ऑफ एक्शन। एक्ट गिव्स राइज टू द कॉज ऑफ एक्शन और कॉज ऑफ एक्शंस। ये एक्ट्स का कलेक्शन है जिससे कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। सरल भाषा में बोले तो वो कारण या रीज़न जिसने मुझे मजबूर किया आपके प्रति सूट डालने के लिए। इसमें होता है प्लेंटिफ। प्लेंटिफ यानी वो इंसान जिसके साथ गलत हुआ है, जिसका राइट इन्फ्रिंज किया गया है। तो प्लेंटिफ यहाँ क्या करता है कि प्लेंटिफ को प्रूव करना पड़ता है जो उसके साथ हुआ है ताकि कोर्ट उसके फेवर में उसे रिलीफ प्रोवाइड करे। और वहीं डिफेंडेंट जो प्लेंटिफ के राइट को इन्फ्रिंज करता है वही डिफेंडेंट कहलाता है। तो डिफेंडेंट को यहाँ पर डिस्प्रूव करना पड़ता है जो उसके ऊपर प्लेंटिफ के द्वारा आरोप लगे गए हैं। तो सबसे पहले ये सवाल आता है कि प्रूफ कौन करेगा। तो प्रूफ करने के लिए इसके लिए हमारे पास एविडेंस एक्ट का सेक्शन 101 है जो बताता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है प्रूफ करने की। सेक्शन 101 कहता है जो कोर्ट में सूट लेके जाता है क्लेम करने के लिए वही प्रूफ करता है, यानी कि प्लेंटिफ। और डिफेंडेंट अपने ऊपर लगाए गए आरोप को डिस्प्रूव करता है ताकि वो किसी भी प्रकार की रिलीफ ले सके। कॉज ऑफ एक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है नैरो व्यू और सेकंड है वाइडर व्यू। नैरो व्यू के अंदर हम बताते हैं उन सर्कमस्टेंसेस के बारे में, उन हैपनिंग्स के बारे में जो हमारे साथ हुई है। एग्जाम्पल के लिए कि ए ने मेरे राइट्स को इन्फ्रिंज किया। जैसे कि मुझे सुबह सुबह एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग पे जाना था, पर जिस रास्ते से मुझे जाना था वो एक मात्र रास्ता था मेरे घर से, पर वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था घर का, जिसके लिए वहाँ ट्रैक्टर और ट्रक खड़े थे। मैंने उनसे ट्रैक्टर हटाने को कहा तो वो लड़ने लगे और कहने लगे कि आप खड़े रहो, गाड़ी नहीं हटेगी, कारण जिसके कारण मुझे है ना बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ। वाइडर व्यू में हम उन सारे फैक्ट्स के बारे में बताते हैं जिसे हमें प्रूव करना है ताकि वो जजमेंट हमारे फेवर में आ जाए। लेकिन मैंने नैरो व्यू में एग्जांपल दिया था ट्रक और ट्रैक्टर का कंस्ट्रक्शन वाला, वैसे ही वाइडर व्यू के अंदर हमें ये प्रूव करना पड़ता है, ये इन फैक्ट्स को प्रूव करना पड़ता है कि क्या वहाँ पर ट्रक और ट्रैक्टर खड़े थे, क्या वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, क्या सच में डिफेंडेंट ने मुझे ये कहा था कि मैं ट्रैक्टर नहीं हटाऊँगा, जो करना है कर लो। इन्हीं फैक्ट्स को प्रूव करके हमें जजमेंट्स को हमारे फेवर में लाना पड़ता है। अब बारी आती है सूट की। अ सूट मीन्स अ सिविल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड बाय फाइलिंग ऑफ अ प्लेंट। सूट सीपीसी में कहीं पे भी डिफाइन नहीं है, पर सूट का मतलब होता है कि जब दो पार्टीज कोर्ट में एक दूसरे के अगेंस्ट में जब सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट करवाती है या स्टार्ट करवाती है तो उसको सूट कहा जाता है। अब ज़रूरी नहीं है कि सूट फाइल करने के लिए हमें प्लेंट ही फाइल करना पड़े। इसके लिए आप पिटीशन भी कर सकते हैं, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट में वहाँ पर प्लेंट यूज़ नहीं किया गया है, वहाँ पर पिटीशन वर्ड यूज़ किया गया है। सीपीसी के सेक्शन 26 में हमें ये प्रिस्क्राइब्ड है कि एवरी सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय द प्रेजेंटेशन ऑफ अ प्लेंट और इन सच अ मैनर एज में बी प्रिस्क्राइब्ड। यानी कि कोई और लॉ डिफरेंट वे प्रोवाइड करता है सूट को इंस्टीट्यूट करने के लिए, तो हम उस मैनर में भी सूट को इंस्टीट्यूट करवा सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।